मैं अपने जेड के लिए बहुत ही छोटे से प्लांट को थोड़ा रिपोर्ट करने जा रहा हूँ। प्रॉब्लम क्या होती है कि आई डोंट नो अबाउट अदर सिटीज़ बट बॉम्बे में स्पेशली जो आप जब भी आप नर्सरी से कोई प्लांट लेते हो तो वो एक बहुत ही ख़राब हार्ड क्ले जैसा सॉइल होता है और वो इसी में आपको प्लांट देते हैं और आपको इसी में रखते हो और कुछ दिन बाद वो जो सॉइल है वो जो क्ले जैसा सॉइल है वो एकदम हार्ड होता है, सॉलिडिफाई हो जाता है और उसमें आपको बहुत सारा पानी डालना पड़ता है ताकि वो सॉफ्ट हो वापस और प्लांट की जो रूट्स हैं वो सांस ले पाए। तो अनफॉर्चुनेटली ये उसी सॉइल में है और हालांकि ये तो छोटी कटिंग थी जब मैंने लगाई थी और तब मुझे उसको रिपोर्ट करने का टाइम मिला था। मुझे लग रहा था कि शायद ये उगेगी भी कि नहीं उगेगी, तो मैंने कहा डाल दो, देखते हैं, लेट्स सी। और लेट्स सी करते करते वो अच्छा खासा हो गया। तो अब जब इसने पोटेंशियल दिखाई दिया है तो मैंने सोचा कि इसको एक अच्छे पॉट में डाला जाए। तो मैं आज इसको रिपोर्ट करूँगा अपने अच्छे सॉइल में जो हम लोग सक्यूलेंट्स या जेड्स के लिए जो यूज़ करते हैं, डेजर्ट प्लांट्स के लिए जो यूज़ करते हैं, उस सॉइल में, यानी कि ग्रेवल और रिवर सैंड और यहाँ पे परलाइट। अब वैसे तो मैं खाली अगर ये क्या कहते हैं ग्रेवल भी यूज़ करूँगा तो भी चलेगा, सिर्फ सैंड यूज़ करूँगा तो भी चलेगा, सिर्फ परलाइट भी यूज़ करूँगा तो भी चलेगा, ये जेड उसमें भी खुश रहेगा। बट द थिंग इज़ इन तीनों का कॉम्बिनेशन हमको इसलिए चाहिए क्योंकि ग्रेवल आपके सॉइल को थोड़ा वेट देगा और कभी कभी अक्सर थोड़ा सा हवा चली या कोई दूसरा प्लांट लग गया गलती से शिफ्टिंग के चक्कर में और प्लांट टॉपल हो जाता है, तो ये उसको वेट देगा, थोड़ा हैवी करके रखेगा और रूट्स को भी एंकर करके रखेगा। तो इसलिए ग्रेवल थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। हार्ड सैंड, क्योंकि आपने मेरा सॉइल का वीडियो देखा ही होगा, तो सैंड थोड़ा थोड़ा जो है क्या कहते हैं सर्टेन लेवल ऑफ मॉइस्चर मेंटेन करके रखता है, बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता और एकदम ही रिपेल नहीं करता है। तो इसलिए सैंड एक ऑप्टिमम एक बैलेंस क्रिएट कर देता है सक्यूलेंट्स या जेड जैसे प्लांट्स के लिए। और परलाइट जैसे आपको पता ही होगा, अगर आपने वो सॉइल वाला वीडियो देखा है मेरा तो प्लीज़ देखिए उसको, मैं लिंक आपको कहीं नीचे दे दूँगा या डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। हार्ड तो परलाइट बिल्कुल भी वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता, बहुत कम वाटर एब्जॉर्ब करता है लेकिन बहुत लाइट वेट होता है। हार्ड तो ग्रेवल और सैंड जब आप डालेंगे सॉइल जो है बहुत कॉम्पैक्ट हो जाएगा, रूट्स को सांस लेने का मौका कम मिलेगा। तो इसलिए परलाइट जब आप उसके बीच में डालेंगे तो एक छोटे छोटे गैप्स क्रिएट कर देता है, क्योंकि परलाइट बहुत ही सॉफ्ट होता है, थर्मोकोल जैसा होता है, एकदम दबा हुआ, उसके अंदर एयर होती है। तो जब आप ग्रेवल और सैंड के इसमें कॉम्बिनेशन में जब आप परलाइट मिलाएंगे तो आपका जो सॉइल है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा और रूट्स को पेनिट्रेट करने का अच्छा मौका मिलेगा और ब्रीथ करने का भी। तो इसलिए ये तीन का हमको एक कॉम्बिनेशन बना के चल रहा है, वेट और क्या कहते हैं एब्जॉर्प्शन और एरेशन, जैसा भी आपका रिक्वायरमेंट है आपकी कंडीशन के हिसाब से आप इस रेशियो को ऊपर नीचे कर सकते हो। ओके, और इसके लिए मैंने लिया है एक बड़ा सा पॉट, बड़ा था बट ठीक ठाक पॉट है, इसके कंपैरिजन में ज़रूर बड़ा सा है, बट क्योंकि बड़ा पॉट लेते हैं तो प्लांट बहुत जल्दी ग्रो होता है, जो उसका ट्रंक है ये जल्दी थिक होगा। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं एक बोनसाई की तरह डेवलप करना शुरू करूँ, इसलिए मैं इसको एक अच्छे से ट्रेनिंग पॉट पर डालूँगा ताकि ये खूब विगरसली ग्रो हो, इसकी ट्रंक जल्दी जल्दी बड़ी हो जाए और फिर हम उसको जल्दी जल्दी एक बोनसाई बनाएं। और जेड सबसे बेसिक प्लांट होता है बोनसाई बनाने के लिए, क्योंकि जेड की कोई ज़्यादा हाई मेंटेनेंस नहीं होती और जेड की लीव्स भी बहुत छोटी छोटी होती है। तो इसलिए अगर आप अगर आप स्टार्टर हैं और आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है प्लांट्स की प्लांट्स की दुनिया में, तो जेड सबसे अच्छा प्लांट रहता है। अगर धूप में भी रहेगा तो चलेगा, अगर छाँव में भी है तो भी झेल लेगा,
और अगर आप कुछ दिन पानी देना भूल गए तो भी सर्वाइव कर जाएगा, बशर्ते सॉइल अच्छा होना चाहिए। तो लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम, लेट्स गेट ऑन इट। कॉफ़ी पी लेता हूँ पहले थोड़ा सा। अब मैं इसकी रूट को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा, जैसा स्ट्रक्चर बन गया है वो बने रहने देता हूँ। जो भी स्ट्रक्चर है, अभी हमें कंसंट्रेट करना है कि रूट बॉल बड़ा हो। जितना ज़्यादा बड़ा होगा फिर उसके बाद हम लोग जब इसको बोल जाए बनाने की कोशिश करेंगे, तभी ये रूट बॉल ट्रिम करने में, छोटा करने में आसानी होगी। तो अब इसकी वायरिंग कर दी है। अब मैं एक लगभग से थोड़ी सी ट्रिमिंग करता हूँ। ये मैं टॉप रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहीं से सारी रैमिफिकेशंस हो और इसी लेवल पे कैनोपी बने। और ये कटिंग मैं प्लांट कर दूँगा। जेड की कटिंग प्लांट करना बहुत इजी होता है। आप ये कटिंग को लीजिए, इसको 3-4 दिन तक आप ड्राई होने दीजिए। ये जो बेस है, जब ये थोड़ा ड्राई हो जाएगा तब आप इसको एक इसी सॉइल में, जो हमने सॉइल देखा है उसी में आप इसको डिग कर दो और विदिन अ फ्यू डेज इसमें नई बड्स आनी शुरू हो जाएंगी। तो सबसे आसान होता है इसको कटिंग्स के थ्रू प्रोपगेट करना। और अब मैं थोड़ा बेस में जो बहुत सारा यहाँ पे नई ब्रांचेस आ गई हैं, इनको मैं थोड़ा ट्रिम करूँगा। यहाँ पे ट्रिमिंग करने का ये फ़ायदा है कि जितनी ज़्यादा मैं क्या कहते हैं ब्रांचेस होंगी, यहाँ पे रामिफिकेशंस बढ़ेंगी तो एनर्जी फ्लो बढ़ेगा बेस की साइड। और जितना ज़्यादा एनर्जी फ्लो होगा तो ये जो हमारी ट्रंक है ये उतनी ही थिक होगी। मिड सेक्शन में अभी उतनी ब्रांचेस नहीं है तो मैं वहाँ पे ट्रिमिंग नहीं कर रहा हूँ। अब चलते हैं हम अपने फाइनल स्टेप पे। अब वाटर देंगे हम इसको। वाटरिंग में जैसे मैंने हमेशा आपको कहा है कि तब तक वाटर करना है जब तक पॉट के बेस से पानी ना निकलने लगे। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।